नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज से गोवा इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। पिछले कुछ सालों में गोवा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो है वो ब्रेक लग गया था, नहीं हो रहा था। बट इस बार पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर उनकी याद में, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री भी थे, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। करीब 19 देशों के करीब 200 खिलाड़ी ग्रुप ए में खेल रहे हैं, मास्टर सेक्शन में खेल रहे हैं। और आज उसमें एक बहुत ही रोचक मुकाबला हुआ। यूजली हम जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर्स का नाम सुनते ही हमारे जेहन में रेटिंग आती है 2500 के ऊपर, कम से कम 2400 के ऊपर। और आज दो ग्रैंड मास्टरों के बीच ही मुकाबला हुआ, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर की रेटिंग जो है वो है 2031। जी हाँ, 2031। और दूसरे जो ग्रैंड मास्टर हैं उनकी ग्रैंड मास्टर रेटिंग है 2499। तो सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे रासित ज़ियादिनोव, जो कि यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका रेटिंग काफ़ी घटा है, बहुत ज़्यादा घट चुका है। हालांकि उनकी उम्र 66 ईयर्स है और उनका ये जज्बा कमाल का है कि वो लगातार शतरंज अभी भी खेलते हैं। अनुराग मामल, जो कि गोवा के ही खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, 2499 रेटिंग है। इन दोनों के बीच आज मुकाबला हुआ और जो परिणाम आया वो बहुत ही रोचक परिणाम था। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। रासित ने यहाँ पर E4 खेल करके खेल की शुरुआत की। अनुराग ने खेला C5, नाइट F3, E6, D4, CD4 यहाँ पर होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर सिसिलियन डिफेंस का कान वेरिएशन जो है वो एक खेला जा रहा है। तो A6 किया यहाँ पर अनुराग ने। नाउ बिशप D3 वेरिएशन खेला यहाँ पर रासित ने। नाइट F6, कैसल कर लिया रासित ने, तो डेवलपमेंट अपना कंप्लीट कर लिया। क्वीन C7 आते हैं यहाँ पर अनुराग। नाउ किंग H1 खेलते हैं यहाँ पर राशिद। शायद उतनी ज़रूरत नहीं, बट ठीक है, आप अपना राजा को हर तरह की समस्याओं से जो है वो दूर कर देते हैं। ओके, बिशप C5 यहाँ पे निकलते हैं अनुराग। नाइट B3, बिशप चला जाता है A7 पे। नाउ बिशप G5। सो अनुराग यहाँ पे खेलते हैं H5। मतलब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको एक घोड़ा मारना है, मार लीजिए। और अभी भी उनके मोहरे जो है, आप देखिए कि ये जो क्वीन साइड के जो मोहरे हैं वो अभी भी गेम में आए नहीं हैं। तो बिशप F6 यहाँ पर रासित मार देते हैं और एक चुनौती स्वीकार कर देते हैं कि अब जैसे ही आप इसको मारते हो तो आप देखो कि ये फाइल ओपन हो यहाँ पर हो चुकी है। तो दबाव और यहाँ पर खेल जो है वो साफ था कि ब्लैक जो है वो आक्रामक खेलना चाहता है। C4 किया यहाँ पर रासित ने अपने दूसरे घोड़े को भी बाहर निकालने के लिए। नाइट C6, यहाँ पर उन्होंने F4 किया, B6, नाइट C3। और यहाँ तक वाइट ठीक कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। लगभग सारे मोहरे आपके बाहर हैं खेल में। ओके, बिशप B7। और यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि अनुराग जो है वो राजा को, अभी भी उनका राजा सेंटर पे था और उनके दोनों बिशप इन फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली इसी तरफ देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो वो यहाँ पर आक्रमण करने वाले थे। रुक C1 किया यहाँ पर रासित ने। तो रासित जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर के जैसे, जिसको बोलते हैं ना, अनुभवी ग्रैंड मास्टर के जैसे अपने सारे मोहरों को बस गेम में ला रहे थे। और अनुराग बोर्ड पर इनबैलेंसेस क्रिएट कर रहे थे, ऐसी स्थितियाँ बना रहे थे जो नॉर्मल नहीं हैं। ओके, अनुराग ने यहाँ पे नाइट E7 खेला, रासित खेलते हैं नाइट D4 और अब अनुराग शुरू करते हैं H4। आइडिया उनका इस राजा के पास की स्थिति को कमज़ोर करना है। तो H3 खेलना लाजमी भी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये बिशप जो है ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो रुक G8 किया यहाँ पे अनुराग ने। और यहाँ पे आते आते अनुराग का पोजीशन अच्छा होने लग गया था। ओके, रुक C2। नाउ क्वीन D6 किया यहाँ पे। और वो धीरे धीरे अपने मोहरों को इम्प्रूव कर रहे थे। और यहाँ पर जो उनका आइडिया था, ये क्वीन को लाके अभी आप देखेंगे, जैसे ये नाइट पे अटैक किया, नाइट पीछे किया D8। नाउ उन्होंने खेला रुक D8। अब आइडिया इन फ्यूचर कभी ना कभी D5 भी आएगा। रुक D2 किया रासित ने। सो नाउ बिशप B8। और अब यहाँ पर उनकी नज़रें जो है वो लग चुकी थी। रुक F3 किया यहाँ पर रासित ने। यहाँ पर रुक F3 जवाब दिया क्वीन C5। एंड नाउ जैसे इन्होंने किया A3 B4 की तैयारी, क्वीन को स्विच कर दिया अनुराग ने क्वीन साइड पे। ओके, बिशप C2। एंड देन यहाँ पर आता है F5। तो अब समय आ गया था कि कम से कम ये जो बिशप है इसमें जान जो है थोड़ी सी डाली जाए। ओके, नाइट D4 मूव खेला। ये वो पोजीशन था जहाँ पे शायद मे बी रुक D4 अच्छी चाल हो सकती थी, या रुक को पीछे खींच लेना चाहिए था F2 पे, बजाय कि यहाँ पर कोई ट्रबल आए। बट उन्होंने नाइट D4 खेला। अब यहाँ पे होता है क्वीन H6, रुक FD2 यहाँ पर खेला, रुक DF2 खेला यहाँ पे। एंड नाउ रुक G3 लेकर के आ गए यहाँ पर अनुराग। रासित ने खेला नाइट E2, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मारा F इंटू E4, क्योंकि अभी तो आप ये नाइट को रुक से नहीं मार, नाइट से रुक को नहीं मार सकते, बिकॉज आपका
इंटू F3 आ रहा है, तो उन्होंने पहले खेला बिशप E4। नाउ अब अगली जो चाल आती वो बहुत ही अच्छी थी, वो थी रुक यहाँ पर D5। अगेन आप ये नाइट G3 अगर मारने जाएंगे तो आफ्टर D4 आपका रुक भी मर रहा है और अभी आपका नाइट भी अंडर अटैक है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला C इंटू D5 पे रुक D3, इसको पिन कर दिया कि भाई आप मार नहीं सकते बिकॉज आपकी मेट हो जाएगी। तो अनुराग ने यहाँ पे खेला रुक इंटू D3, बिशप इंटू D3 इन्होंने मारा एंड नाउ D4। सो नाइट गया E4 पर, नाउ नाइट F5। और अब ऐसा लग रहा था कि ब्लैक के जो दोनों बिशप जो है उनमें भी काफ़ी जान आ गई है, ये नाइट भी अंदर आ रहा है। डेफिनेटली एक ही कमजोरी है यहाँ पे अनुराग की कि उनका राजा जो है वो अभी भी सेंटर पर रखा हुआ है, और जब भी आपका राजा सेंटर पर हो, कितना भी अच्छा पोजीशन हो आपका, आपको हमेशा सावधान रहना है, अदरवाइज कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और राशिद ये बात जानते थे कि अगर उन्होंने राजा पे हमला नहीं किया तो गेम तो चला जाएगा। खैर उन्होंने क्वीन A4 किया, चेक B5, क्वीन आता है B4, राजा के भागने के घर को जो है यहाँ पे बंद करने की कोशिश थी। नाउ क्वीन E6 यहाँ पर आए अनुराग, नाइट जाता है C5 पे और क्वीन आता है E3, किंग आता है यहाँ पर G1 पे रुक को बचाते हुए। नाउ बिशप D6 यहाँ पे नाइट को उन्होंने जो है वो पिन कर दिया, और ना सिर्फ पिन किया, अभी रुक C8 का थ्रेट है। इवन क्वीन ज़रूरत पड़ने पर अगर ये नाइट कभी हटेगा तो क्वीन C1 पे भी एक हमला है। तो उन्होंने खेला बिशप इंटू F5। ये मोहरा जो है यहाँ पे दिया, देखिए आप ध्यान से देखिए, जब ये क्वीन अंदर आया बेसिकली आफ्टर नाइट C5, तो अभी आप देखिए F5 का नाइट मर रहा है, बट पहले तो रुक बचाया आपने। अब इन्होंने खेला BD6 और ये दे दिया ये पीस, बट ये तो जो थी बिशप इंटू F5 ये एक्चुअली में गलती है। यहाँ पे जो सही चाल है वो है मे बी बिशप B5, बट वो भी उतना अच्छा नहीं है। सो बिशप D6 के बाद मे बी बिशप B5 खेलना पड़े, एंड क्योंकि आप अगर मारने के लिए जाते हैं तो आफ्टर क्वीन B5 जो है वो पोजीशन, अब ये बिशप मर रहा है तो पोजीशन ठीक है वाइट का। बट बिशप F5 यहाँ पे खेला, बिशप F5 का जवाब दिया D3, घोड़ा बचाइए, घोड़ा गया यहाँ पे E4 पर। और अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव आती है, पहले क्वीन C1 चेक अनुराग की तरफ से, किंग यहाँ पर रुक F1, सो नाउ D2। अब आप मार नहीं सकते C1 पे क्योंकि क्वीन बन रहा है फिर से, तो आपका रुक चला जाएगा। यहाँ पर राशिद ने खेला बिशप C2, गेम यहाँ पर पूरी तरह से ओवर था और अनुराग के फेवर में था। यहाँ पर अनुराग को खेलना था रुक C8, और अब ये नाइट जो है इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं बच रहा है। आपके पास एक ही तरीका है किस तरीके से आप खेलें, बट यहाँ पे आफ्टर क्वीन C2 जो है ये पोजीशन लॉस्ट है पूरी तरीके से वाइट की। लेकिन क्या हुआ, और जो पता नहीं अनुराग ने जो देखा नहीं, उन्होंने बिशप इंटू F4 मार दिया और इसके बाद सडनली पूरा पोजीशन यहाँ से वहाँ हो गया। एक्चुअली में क्या डिफरेंस आया यहाँ पर, डिफरेंस ये आया कि अब इस पोजीशन में पर्टिकुलरली जब इन्होंने जो अगली चाल आई यहाँ पे, इन्होंने खेला क्वीन C3। अब हुआ ये कि ये बिशप पे भी सपोर्ट आ गया और ये बिशप मर रहा है अभी, ठीक है। और ऑलरेडी इस पोजीशन में वाइट जो है वो एक पीस अप है और दूसरा पीस आपका मर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने खेला बिशप H2 चेक। अब यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा था, मतलब इस पोजीशन में बिशप H2, किंग H2, क्वीन F1 उन्होंने मारा। बट जो चाल मुझे लगता है कि बेसिकली एक्चुअली में उनसे मिस हुई शुरुआत में, कि नाइट इंटू B7 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मार सकता था वाइट, बिकॉज ऑफ बिशप E3 जो है वो बहुत ही क्रूशल हो रहा था यहाँ पे। बिशप E3, किंग H2 और क्वीन F1 के बाद पोजीशन जैसे चेकमेट जैसे भी थ्रेट आ रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, आफ्टर नाइट F3 गेम बच सकता है। बट मुझे लगा कि बेसिकली शायद उन्होंने ये वेरिएशन देखा होगा, उन्होंने शायद क्वीन C3 यहाँ पे मिस किया कि E3 का स्क्वायर जो है वो राशिद ने पकड़ लिया। अब बिशप H2 ये दिया, यहाँ पे रुक लिया, बट अल्टीमेटली आप देखो उनके पास यहाँ पे ब्लैक से रुक है, बिशप है, एक पॉन है जो क्वीन हो सकता है लेकिन अब होगा नहीं, और अपोनेंट के पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रुक के बदले दो नाइट हैं। अब क्या हुआ, क्वीन E3 चेक आता है, किंग F8, नाउ क्वीन H6, एंड सडनली राजा जो है वो ट्रबल में आ गया। यहाँ पे डिफेंड करने ही वाला नहीं था कोई। किंग E7, क्वीन D5, ये पीछे गए, नाइट इंटू B7, और आप देखिए कि रुक के बदले में 3 पीस हो गए थे यहाँ पे वाइट के पास। रुक क्वीन D5 आए तो यहाँ पे चेक आया है, एंड आफ्टर ये चेक यहाँ पे फिर से क्वीन E4 आता है, रुक बचाइए, रुक को G5 गए यहाँ पर, बट आफ्टर क्वीन C6 यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया अनुराग ने, बिकॉज अभी आप देख सकते हो कि ओनली मूव है किंग E7, देन क्वीन D6 चेक आएगा, ओनली मूव है यहाँ पे, किंग जो है वो आपको पीछे जाना पड़ेगा E8 पे, और क्वीन D8 से चेकमेट हो जाएगी। तो ये हुआ, मतलब 66 ईयर्स के ग्रैंड मास्टर जिनका रेटिंग अब 2031 है, राशिद, उन्होंने पहले राउंड में अनुराग मोहम्मद जो कि छठे वरीय खिलाड़ी हैं उनको पराजित किया। और मुझे लगता है जो बेसिक गेम जो पूरी तरह से चेंज हुआ वो यही पोजीशन थी,
जहाँ पे बिशप इंटू F4 मारने का डिसाइड किया अनुराग ने इस पोजीशन में। अगर वो यहाँ पे रुक C8 खेलते तो ये गेम पूरी तरह से ओवर है। वाइट का एक पीस जाने वाला है, एक पीस फिर से जाने वाला है और पोजीशन तो ऑलरेडी ख़राब है। पॉन D2 पे यहाँ पे रखा हुआ है ब्लैक का, तो बहुत एक तरफा भी जीत हो सकती थी, लेकिन एक गलत चाल ने जो है वो पूरा खेल बदल दिया। और ये भी दिखाता है कि सामने वाला की रेटिंग भली चली गई हो पर वो एक ग्रैंड मास्टर है, और जैसे ही उनको पोजीशन में पकड़ आई उन्होंने कोई मौका दिया नहीं अनुराग को, और एक ज़ोरदार जीत जो है वो राशिद ने पहले ही राउंड में जो है वो दर्ज कर ली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।